हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे VSCPR थ्योरी को अपन पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था वो एक बार मैं आपको बता दूं पीछे का थोड़ा सा। अपन ने कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर ली थी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर ली थी, कौन सा कब बनेगा, कौन सा एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो भी मैंने आपको बता दिया था। फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाया दिया था मैं आपको, एवरेज फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया था। ये मैंने होमवर्क दिया था, शायद आपने किया होगा, ठीक है। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं किया तो क्या ही कर सकते हैं फिर तो, ठीक है। तो ये अपन ने कर लिया था। अभी केमिकल बॉन्डिंग के अपन पढ़ेंगे VSCPR थ्योरी। क्या है ये VSCPR थ्योरी, इसके बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो VSCPR की फुल फॉर्म पहले तो वो आपको पता होनी चाहिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। हिंदी में बात करें तो संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत नाम है इसका हिंदी में। इंग्लिश में VSCPR नाम रख लो बस, VSCPR थ्योरी की बात करेंगे। देखो ये सिद्धांत जो है, ये थ्योरी जो है, ये बेस्ड किस पर है, किस पर आधारित है ये, ठीक है। उसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सिव फोर्स पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सिव फोर्स पर, इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं उनके प्रतिकारक बल पर ये आधारित है। ये जो थ्योरी है वो किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों हो सकता है? देखो मैं आपको देखो समझाऊंगा ना नॉर्मल भाषा में अपनी। ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है ना। इस बॉन्ड में क्या होंगे? दो इलेक्ट्रॉन होंगे। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, ठीक है। तो मतलब पेयर हो गया ना, दो का क्या है? एक जोड़ा बनता है, दो का एक जोड़ा बनता है, तो ये पेयर हो गया, बिल्कुल पेयर हो गया जी। एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया? जोड़ा हो गया ना, दो पेयर हो गया, दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर हो गया। तो ऐसा ही मैं अगर यहां पर एक और बॉन्ड बना दूं और उसके भी क्या है? दो इलेक्ट्रॉन है, उसके भी क्या है? दो इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, उस पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है जी। कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अगर ये दोनों बॉन्ड पास पास रहेंगे, अगर ये दो बॉन्ड पास पास रहेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, प्रतिकारक बल लगाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का मुक्की करेंगे। वो बोलेगा तू मेरे पास में मत आ, तो वो बोलेगा कि तू मेरे पास में मत आ। तो एक दूसरे के बीच में क्या होंगे? धक्का मुक्की होंगे। दो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में क्या होंगे? धक्का मुक्की होगी। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या है? इस पर आधारित है ये आपकी जो VSCPR थ्योरी है, इसी धक्का मुक्की पर आधारित है, ठीक है। अब ये जो है ना बॉन्ड के बीच में भी ये हो सकता है, क्योंकि एक बॉन्ड क्या है? दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करती है। ये जो थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करती है। इलेक्ट्रॉन पेयर का सीधा सा मतलब, पेयर का मतलब आप सब जानते हो कि चीज जोड़े को क्या बोलते हैं? दो को क्या बोलते हैं? पेयर बोलते हैं ना। दो से क्या बनता है? पेयर बनता है। तो यहां पर क्या है? एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर ये हो गया, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहां पर? ये दोनों आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या है? धक्का मुक्की करेंगे। ये बोलेगा तू मेरे पास में मत आ, ये बोलेगा तू मेरे पास में मत आ, तो धक्का मुक्की होगी, ठीक है। इसी धक्का मुक्की पर आधारित है ये आपकी VSCPR थ्योरी जो है आपकी आधारित है। अब एक तो हो गया बॉन्ड, एक होते लोन पेयर नाम की बला होती है, वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, ठीक है। एक तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए जो बॉन्ड बना लिया, जिन्होंने बॉन्ड बना लिया। एटम के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब उनमें से कुछ क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। और जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, जो खाली वेले बैठे हैं, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? लोन पेयर बन जाएंगे। क्या बनेंगे? लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पर भी क्या रहा? पेयर आ रहा है, मतलब क्या बनेगा? दो इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर बनेगा। इसमें क्या है? इस लोन पेयर में क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। एक लोन पेयर भी है, वो भी दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। यहां तक कोई इश्यू नहीं है। चलो जी, अब आपको एक चीज दिखाता हूं मैं। ये बात समझ में आ गई आपको? अब देखो ध्यान से, ये क्या है? इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूं। ये क्या है? ए है मान लो, इससे क्या है? यहां पर क्या है? जुड़ा हुआ है। ये मान लो बी कोई जुड़ा हुआ एटम जिससे जुड़ा हुआ है। ये यहां पर मान लो बी कोई सी एटम जुड़ा हुआ है। यहां पर क्या है? कोई डी एटम इससे जुड़ा हुआ है, मान लो ऐसे, ठीक है। अपन ने एकदम मान लिया। अब क्या है? ये सारे क्या है? बॉन्ड बना रखे, सबने क्या है? बॉन्ड बना रखा है। तो इसका स्ट्रक्चर अपन को कुछ ऐसा सा दिख रहा है, एक और मैं कर लेता हूं, उसको टेट्राहेड्रल बना लेते हैं, यहां पर मैं एक और बी जोड़ देता हूं, मान लो ऐसे जोड़ रहे हैं, ठीक है।
कोई भी एटम जुड़ा हुआ हो सकता है। एक ऐसी स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जी। कैसा है? चतुष्कीय बोल रखा है ना इसको आपको हिंदी में, ठीक है। ये कैसी है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यहां पर अगर मैं क्या कर दूं, इस बी को हटा दूं, ठीक है, यहां पर ये बॉन्ड ना होकर अगर ये लोन पेयर हो जाए, अगर ये लोन पेयर हो जाए तो क्या होगा? ये लोन पेयर क्या करेगा? ये लोन पेयर क्या करेगा? इसके साथ में क्या करेगा? इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेगा? धक्का मुक्की करेगा। क्या करेगा? धक्का मुक्की करेगा। इसको बोलेगा तू नीचे चल, इसको बोलेगा तू नीचे चल, ठीक है। इनके साथ में क्या करेगा? धक्का मुक्की करेगा और इनको क्या करेगा? नीचे दबाने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्या करेगा? नीचे दबाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसकी सारी जो आकृति है उसको बिगाड़ देगा। ऐसा एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। ये मान लो ए है, इससे इधर जुड़ा हुआ है बी, इससे इधर जुड़ा हुआ है बी। बढ़िया लीनियर स्ट्रक्चर था, बढ़िया लीनियर स्ट्रक्चर था इनका, बढ़िया लीनियर थे दोनों, सारे ऐसे बिल्कुल जुड़े हुए थे। जैसे यहां पर मान लो इसके लोन पेयर भी है, यहां पर मान लो लोन पेयर है। अब क्या होगा? ये लोन पेयर जो है वो इसको इधर रिपेल करेगा, इसके प्रतिकारक बल लगाएगा, ठीक है। इनको क्या करेगा? देखो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होता है? रिपल्सन होता है, आपस में क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो क्या करेगा? इसको धक्का मुक्की लगाएगा, धक्का मुक्की लगाएगा और धक्का मुक्की लगाएगा तो इनको क्या कर देगा? नीचे कर देगा। ये सीधे थे बेचारे, इनको कैसा स्ट्रक्चर बना देगा? इनका इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ ऐसा सा बन जाएगा। इस लोन पेयर की वजह से कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि लोन पेयर क्या करेगा? धक्का मुक्की लगाएगा। इसी को पढ़ेंगे अपन, इस थ्योरी के अंदर इसी चीज को अपन पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, पहली लाइन में क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड हो सकता है उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वो भी लोन पेयर है उसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो भी क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स कौन सा होता है? प्रतिकारक बल होता है, उस पर क्या है? आधारित है ये वीएससीपीआर थ्योरी। वीएससीपीआर थ्योरी के अनुसार हर मॉलिक्यूल की एक आकृति होती है। वीएससीपीआर थ्योरी बोलती है कि हर जो मॉलिक्यूल है, हर जो अणु है उसकी एक आकृति होगी, उसकी क्या होगी? कोई ना कोई तो आकृति होगी। वीएससीपीआर थ्योरी ये बोलती है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी अणु है, उसकी कोई ना कोई शेप होगा, उसका कोई ना कोई तो शेप होगा उसका। अब वो शेप बनता क्यों है? वो शेप आता क्यों है उसका? वो शेप इसलिए आता है क्योंकि बॉन्ड पेयर जो है, जो बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, वो आपस में एक दूसरे से कुछ इतनी दूरी पर जाना चाहते हैं, कुछ इतनी दूरी पर जाना चाहते हैं कि उनका जो रिपल्शन है ना, उन दोनों के बीच का जो रिपल्शन है वो कम से कम हो जाए, ठीक है, कम से कम हो जाए। देखो जिंदगी में लड़ाई कोई भी नहीं चाहता, जिंदगी में लड़ाई कोई भी नहीं चाहता, तो क्या करें? जिनसे अपन देखो, जिनसे अपनी नहीं बनती तो अपन क्या करते हैं? उनसे दूरी बनाकर रखते हैं, उनसे दूरी बनाकर ही रखते हैं कि अपन इतनी डिस्टेंस मेंटेन करें, उतनी उनसे दूरी बनाकर रखें कि अपनी क्या है? लड़ाई ना हो, ठीक है। तो कोई भी जिंदगी में लड़ाई नहीं चाहता, तो वो क्या करते हैं? ये भी यही काम करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल जो है, कोई मॉलिक्यूल मान लो CH4 है, ठीक है, CH4 है, यहां लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। कोई भी देखो जिंदगी में लड़ाई नहीं चाहता तो क्या? CH4 है, देखो मान लो CH4 है ना, अब C है, ठीक है, यहां पर H लगा हुआ है, ऐसे H लगा हुआ है, ऐसे H लगा हुआ है, ऐसे H लगा हुआ है। ये कैसा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अभी बना कैसे? देखो ये जो बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? आपस में रिपेल करेंगे। तो ये रिपेल करेंगे, इतनी दूरी बना लेंगे आपस में, इतनी एक दूरी बना लेंगे कि ये जो है ना आपस में इनका रिपल्सन जो है वो कम से कम हो जाए, या एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे आपस में कि इनका जो रिपल्सन है वो कम से कम हो जाए। तो रिपल्सन जो डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, जो एक दूसरे से दूरी बनाएंगे, उससे कुछ ना कुछ आकृति तो निकल कर आएगी। जैसे यहां पर एक टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है वो निकल कर आ रही है। तो ऐसी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सारी अलग अलग निकल कर आएंगी। अगर ये आपस में सारी दूरी बनाएंगे, अगर किसी में लोन पेयर आ गया तो दूरी और बढ़ जाएगी, दूरी और बनानी पड़ेगी लोन पेयर से, क्योंकि लोन पेयर बहुत ताकतवर होता है, वो धक्का मुक्की ज्यादा करता है। तो क्या करेगा? जितना ज्यादा उनमें दूरी रहेगी तो उतनी ज्यादा क्या है? उनमें रिपल्सन कम रहेगा। तो वो एक फिक्स उनमें क्या है? दूरी बना लेते हैं ताकि रिपल्सन कम से कम हो और एक बढ़िया सी स्ट्रक्चर उनकी बन जाए। तो ये क्या होता है? ये वीएससीपीआर थ्योरी बोलती है कि वीएससीपीआर थ्योरी के अनुसार हर मॉलिक्यूल की एक आकृति होती है, हर जो मॉलिक्यूल है, हर एक जो अणु है उसकी कोई ना कोई आकृति है, और वो आकृति बनी क्यों है? उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच रिपल्सन जो है वो कम से कम हो। वो आकृति इस प्रकार बनी है, वो आकृति जो बनी है वो इस प्रकार बनी है कि उनके बीच में जो रिपल्शन है वो कम से कम हो जाए, उनके बीच में जो रिपल्शन है वो क्या है? कम से कम हो जाए। यहां तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो फिर मॉलिक्यूल की आकृति ग्रेविटेशनल फोर्स पर निर्भर नहीं करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर निर्भर करती है। ये लाइन ध्यान में रख लेना कि मॉलिक्यूल की जो आकृति बनी है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड नहीं करती। ग्रेविटेशनल फोर्स पर अगर डिपेंड करे, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करे तो सबके सब मॉलिक्यूल की आकृति कैसी बन जाएगी? मान लो ए है, इससे क्या है? बी जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है, सारे के सारे क्या आ जाएंगे? इस बी के जो बी वाले हैं सारे के सारे इसके नीचे लटक जाएंगे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है ना, तो सब मॉलिक्यूल के ऐसे क्या है? नीचे लटक जाएंगे ऐसे।
ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड नहीं करती, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। यहां तक कोई इश्यू नहीं है। अब रिपल्शन का आपको मैं ऑर्डर बता देता हूं, क्रम बता देता हूं कि किसका रिपल्शन किसके बीच में किसका ज्यादा होता है। तो देखो लोन पेयर का रिपल्शन जो है ना आपस में बहुत ज्यादा होता है। लोन पेयर का रिपल्शन है आपस में बहुत ज्यादा होता है। लोन पेयर एक दूसरे को देखे भी मतलब नहीं, उनकी मतलब आंख जो है वो देख भी नहीं सकती। अगर लोन पेयर दिख गया तो वो धक्का मुक्की बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। उससे कम किसका होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, ठीक है। लोन पेयर का सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है। उसके बाद में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है? रिपल्शन उससे थोड़ा कम होता है लेकिन बहुत ज्यादा होता है। देखो ये लोन पेयर है, यहां पर ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है। बॉन्ड पेयर क्यों बोला है मैंने? क्योंकि इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा जी। रिपल्शन होगा तो एक ऐसी दूरी पर चले जाएंगे, दोनों एक ऐसी दूरी पर चले जाएंगे ताकि इनके बीच में धक्का मुक्की कम से कम हो। दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, एक दूरी बना लेंगे कि इनके बीच में क्या है, लड़ाई जो है कम से कम हो। बॉन्ड पेयर के बीच में क्या है? सबसे कम रिपल्शन होता है, ठीक है। होता तो उनके बीच में रिपल्शन तो है, रिपल्शन तो बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होगा, लेकिन कंपैरिजन कर रहे हैं अपन, क्रम देख रहे हैं। तो ऑर्डर वाइज बात करें तो बॉन्ड पेयर के अंदर क्या है, रिपल्शन जो है इनके मुकाबले कम होता है। ये आपको ऑर्डर जो है वो पता होना चाहिए, क्रम आपको याद होना चाहिए कि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में उससे कम, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन जो है कम होता है। यहां तक कोई इश्यू नहीं है। अब देखो भाई ये याद रखना, ठीक है, ये याद रख लो, अभी याद रख लो। कैसे निकालना है वो मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये चीज आपको पता याद रहेगी, अगर ये चीज आपको याद रहेगी तो किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी अणु का आप शेप निकाल दोगे, उसकी आकृति कैसी होगी वो आप चुटकियों में निकाल दोगे। कैसे निकालोगे वो अभी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन सबसे पहले आपको यह चीज याद होनी चाहिए कि किस प्रकार का मॉलिक्यूल होगा तो किस प्रकार की उसकी आकृति बनेगी। किस प्रकार का मॉलिक्यूल होगा ये मैं आपको आगे बता दूंगा कि ये किस प्रकार का मॉलिक्यूल है, ये कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। लेकिन पहले आपको ये याद होना चाहिए कि अगर इस प्रकार का मॉलिक्यूल बने तो उसकी इस प्रकार की आकृति बनती है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये चीजें आपको याद करनी ही पड़ेंगी, इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि याद नहीं करनी है तो काम चल जाएगा। ये याद कर लोगे तो मजा आ जाएगा आपको। तो पहले ये याद कर लेते हैं। अगर आपको Ab2L0 क्या है, ये Ab2L0 क्या है बता देते हैं जी। Ab2L0 क्या है? ए क्या है? सेंट्रल एटम, ए क्या है? बीच वाला एटम है, ठीक है। बी क्या है? मतलब बी क्या है? 2 बॉन्ड पेयर। बी का मतलब क्या है? B2 का मतलब क्या है कि 2 बॉन्ड पेयर है। बी का मतलब बॉन्ड पेयर और 2 का मतलब क्या है? 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो क्या है? बी ये है जी, 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। और L0 का मतलब क्या है कि लोन पेयर क्या है? 0 है। तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी जी। कैसे शेप बनेगा? ऐसा शेप बनेगा। तो कैसा शेप है ये? लीनियर है जी, रेखी है। कैसा शेप है? रेखिक है, लीनियर है। कैसा शेप है? लीनियर है, ठीक है। अब इनके बीच में कितना एंगल होगा? इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 180 डिग्री का एंगल होगा। कितना एंगल है? 180 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं ताकि अपने पास जगह रहे। फिर क्या है? Ab3L0 क्या है? Ab3L0, ठीक है। ए का मतलब क्या है? ए क्या है? बीच में सेंट्रल एटम है अपना, ठीक है। B3 मतलब 3 क्या है? बॉन्ड पेयर है। 3 क्या है? बॉन्ड है इसमें। B3 का सीधा सा मतलब 3 बॉन्ड है इसमें। तो क्या लगा देंगे अपन? 3 बॉन्ड लगा देंगे। ये लो जी, मैंने लगा दी 3 बॉन्ड। इनमें एक दूरी भी होनी चाहिए, दूरी इसलिए ताकि क्या है, इनमें रिपल्सन जो है कम से कम रहे। L0 का मतलब क्या है? इसमें लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो ये स्ट्रक्चर कैसी बन गई? ये जो शेप है वो कैसा बनता है? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा बनता है? ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतली बनता है। कैसा स्ट्रक्चर बनता है? त्रिकोणीय समतली बनता है। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? त्रिकोणीय समतली। अब इनके बीच में जो थीटा है, एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री का एंगल बनता है इनके बीच में। इन तीनों के बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री। 120 डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिले, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिले Ab3L0 इस प्रकार की कुछ आपको देखने के लिए मिले तो कैसा होगा? वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ये आपको याद रखना है। कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब Ab3L0 कैसे आएगा वो मैं आपको आगे निकालना सिखा दूंगा, लेकिन Ab3L0 आ गया तब स्ट्रक्चर कैसे बनेगी वो आपको याद रखना है। ट्राइगोनल प्लेनर। चलो फिर क्या है? Ab4L0। Ab4L0 का मतलब क्या है कि ये तो अपना हो गया सेंटर एटम, ठीक है। और इसमें क्या है? B4 का मतलब क्या है? 4 बॉन्ड बनेंगे जी। क्या है? 4 बॉन्ड है। एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया। Ab4L0। L0 का मतलब क्या है? यहां पर लोन पेयर कोई नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? टेट्राहेड्रल। ये कैसी स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल है जी। ये कैसी स्ट्रक्चर यहां लिखा है ना? टेट्राहेड्रल है। क्या है?
क्या है, चतुष्फलकीय, ठीक है, चतुष्फलकीय, ठीक है, टेट्राहेड्रल है भाई, ठीक है, सीधी सी बात है। चलो ठीक है, हिंदी इतनी आती है ना, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, ठीक है, जो भी है यही है, ठीक है। तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। चलो उसके बाद में क्या है, चलो आगे देख चलते हैं, आगे चलते हैं। ये मिट जा भाई, मिट जा, ज़्यादा टाइम मत लगा। ये आपको याद रखना है ना कि AB5L0 आता है, ये IBB5 कैसे आएगा वो बताऊंगा मैं आपको, है ना। AB5, ठीक है, मतलब ए क्या है, बीच में है, चाहे 5 क्या है इसमें, बॉन्ड है जी। एक ये बॉन्ड बना दिया मैंने, एक ये बॉन्ड बना दिया मैंने, एक यहां बॉन्ड बना दिया मैंने, एक यहां बॉन्ड बना दिया मैंने, एक यहां बॉन्ड बना दिया मैंने, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर कैसे बन गई, ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर आपको AB5L0 मतलब एक क्या है, सेंट्रल एटम है और 5 उसमें बॉन्ड बना रखे हो और लोन पेयर उसमें ना हो, अगर उस पर लोन पेयर नहीं है तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, उसकी शेप कैसी बनेगी, उसकी शेप बनेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसी बनेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसी बनेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखो इसमें ये 2 पिरामिड बन रहे हैं, एक ये पिरामिड सा बन गया, एक ये पिरामिड बन गया, ठीक है, 2 पिरामिड बन रहे हैं, एक ऊपर पिरामिड बन रहा है, एक नीचे पिरामिड बन रहा है। देखो ये एक पिरामिड, ये तो ऊपर वाला बन गया, एक ये नीचे बन रहा है, तो 2 पिरामिड बन रहे हैं, इसलिए बोल दिया इसको बाई पिरामिडल। और ट्राइगोनल इसलिए बोला, ये देखो ट्राइगोनल, ये क्या है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन रहा है, बीच में क्या है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन रहा है और ऊपर 2 पिरामिड बन रहे हैं, इसलिए क्या बोल दिया इसको, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में मैंने नहीं लिखा, मेरे को भी नहीं पता क्या बोलते हैं ना। तो 2 पिरामिड बनते हैं, ठीक है, उसमें भी हिंदी में भी लिख रखा है 2 पिरामिड बनते हैं ना। चलो फिर आगे चलते हैं। ये हिंदी इंग्लिश का ज्यादा वो नहीं है ना, हिंदी इंग्लिश का ज्यादा नहीं है। इसको आप, मुझे ये लगा कि इंग्लिश वाली जो लैंग्वेज है इसमें आसान रहेगी। भाई हो जाए यार, मत कर, वैसे ही लेट हो रही क्लास। चलो फिर क्या है, AB6L0। AB6L0 मतलब A तो क्या है, सेंट्रल एटम है जी। B6 का मतलब क्या है, 6 बॉन्ड है, क्या है, 6 बॉन्ड है। और L0 का मतलब क्या है, लोन पेयर कोई नहीं है, लोन पेयर कोई नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे अपन, एक तो ये B लगा दिया मैंने, एक ये B लगा दिया, एक यहां B लगा दिया मैंने, एक यहां B लगा दिया, एक यहां B लगा दिया मैंने, एक यहां B लगा दिया। ये क्या बन गया अपना, AB6L0, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम है, ऑक्टाहेड्रल। हिंदी में अष्टफलकीय, क्या नाम है, अष्टफलकीय नाम है इसका, इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। और इसका नाम है स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल क्यों बोला इसको, देखो ये तो क्या है आपका स्क्वायर हो गया, ये बीच में क्या है, स्क्वायर बन रहा है ना, ये तो आपका स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब 2 पिरामिड बन रहे हैं इसमें, एक तो ये ऊपर वाला पिरामिड बन गया, ठीक है, एक तो ये ऊपर पिरामिड बन रहा है, एक ये नीचे पिरामिड बन रहा है, इसलिए क्या बोल दिया इसको, बाई पिरामिड बोल दिया। क्या बोल दिया, बाई पिरामिड बोल दिया। स्क्वायर बीच में बन रहा है इसलिए क्या बोल दिया, स्क्वायर, और 2 पिरामिड बन रहे हैं इसलिए क्या बोल दिया, बाई पिरामिडल। या तो स्क्वायर बाई पिरामिडल बोल लो, या फिर इसको ऑक्टाहेड्रल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल बोल लो, हिंदी में इसको बोलते हैं अष्टफलकीय। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसे आते हैं वो बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। ये चीजें आपको याद रखनी है यार, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, याद रख लोगे तो मजा आ जाएगा आपको, है ना। फिर आपका ABL7 है, ठीक है, इसका क्या बनेगा, पेंटागोनल बाई पिरामिड। याद नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा, यहां तक 6 तक याद रख लेना, आपको इतना ही पूछा जाएगा। अब इनके बीच में कितना क्या एंगल बनता है वो यहां लिख रखे हैं, वो याद करने का विषय है, ठीक है। अब देखते हैं, अगर लोन पेयर दिया हो, ये तो अपन ने देखा है कि लोन पेयर जब 0 हो, 0 लोन पेयर आता है तब कौन सी शेप आती है। अगर लोन पेयर आ जाए, अगर लोन पेयर आ जाए तब कैसी शेप बनेगी, अगर मॉलिक्यूल जो है, अणु जो है उसमें लोन पेयर हो, अगर अणु जो है उसमें लोन पेयर हो तो उसकी आकृति कैसी होगी, तब उसकी आकृति कैसी होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो आ जाओ जी कर लेते हैं। ये AB2L1 है, क्या है जी, AB2L1 मतलब क्या है AB2 का, कि भाई A तो क्या है यहां पर सेंट्रल एटम है, ठीक है। B2 का मतलब क्या है कि 2 बॉन्ड है जी, ये 2 बॉन्ड बना दिए मैंने। लेकिन यहां पर L1 का मतलब क्या है, L1 का मतलब है कि एक लोन पेयर भी है, तो यहां पर लोन पेयर बनाना पड़ेगा। जैसे ही मैं लोन पेयर बना दिया मैंने, जैसे ही मैंने लोन पेयर बना दिया तो धक्का मुक्की स्टार्ट होगी, क्या होगी, धक्का मुक्की स्टार्ट होगी। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर इसको धक्का मारेगा इधर, इसको धक्का मारेगा इधर, तो यहां पर शेप कैसी निकल कर आएगी, ये क्या है अपना A, यहां पर ये B को नीचे धकेल दिया बेचारे को, ये B को नीचे धकेल दिया, ये ऊपर लोन पेयर आ गया। तो एक डिस्टेंस मेंटेन करा दी इनके बीच में एक दूरी बना दी। यहां पर धक्का मुक्की चल रही थी तो इसने क्या है, नीचे को दबा दिया तो क्या बन गया, अपने B और दोनों नीचे आ गए और ऊपर क्या है, ये लोन पेयर है जी,
ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कैसी बन गई, ये जो शेप है आपकी ये कैसी दिख रही है आपको, बेंट शेप दिख रही है। कैसी, बेंट हो गया ना, बिल्कुल मुड़ी हुई दिख रही है ना, मुड़ी हुई दिख रही है। हिंदी वाले एनसीईआरटी में मुड़ी हुई लिख रखा है, इंग्लिश में बेंट शेप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या बेंट हो गई, मतलब मुड़ गई, ठीक है। ये देखिए मुड़ गई, नीचे आ गई ना, आकृति कैसे होगी, मुड़ गई, लीनियर से कैसे होगी, मुड़ गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेंट शेप, ठीक है। ये आपको याद रखना है। AB2L1 कैसे निकालते हैं ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी पहले अपन ये देख लेते हैं किसका कैसा बनेगा, वो पहले पर देख लेते हैं, फिर आगे देखते हो। आगे देखो AB3L1, 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 ए क्या है, सेंट्रल एटम है, ठीक है। 3 का मतलब क्या है कि 3 बॉन्ड है जी, 3 क्या है इसमें, बॉन्ड है। और L1 का मतलब क्या है, एक लोन पेयर है, एक क्या है, लोन पेयर है। देखो अगर स्ट्रक्चर AB4 थी तो कैसी स्ट्रक्चर थी, टेट्राहेड्रल थी, ऐसी स्ट्रक्चर थी टेट्राहेड्रल, ऐसी स्ट्रक्चर थी टेट्राहेड्रल। लेकिन अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, यहां पर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया जी, एक क्या है यहां पर लोन पेयर भी आ गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, त्रिकोणीय पिरामिड बनेगा। क्या बनेगा, 3 कोण का पिरामिड बनेगा, ठीक है। हो जाए यार, चलो। फिर क्या है AB2L2, AB2L2 ये भी क्या है, ये भी क्या है, अगर इस बार 2 लोन पेयर दे दिए, इस बार क्या दे दिए, 2 लोन पेयर दे दिए। ये ए क्या है, ए है, ठीक है। B2 का मतलब क्या है, B2 का मतलब क्या है, 2 क्या है इसमें, बॉन्ड है जी, 2 क्या है इसमें, बॉन्ड है। ये मैंने B2 बना दिया, ठीक है। और L2 का मतलब क्या है, 2 लोन पेयर हैं, तो यहां पर ये 2 लोन पेयर बनाने पड़ेंगे। इनके बीच में भी मुझे कुछ दूरी रखनी पड़ेगी, वरना आपस में ये लड़ेंगे, ये आपस में रक्का मुक्की करेंगे, तो इनके बीच में मुझे कुछ ना कुछ दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। तो ये शेप देखो, ये शेप देखो कैसी है, ये भी तो मुड़ी हुई शेप ही है, ये भी कैसी है, बैंड शेप है, मुड़ी हुई शेप है। तो ये भी कैसी आएगी, बैंड आएगी, मुड़ी हुई आएगी। तो आप ये देखो AB2L1 में भी मुड़ी हुई आई थी और AB2L2 में भी क्या है, मुड़ी हुई आई है। तो दोनों आपस में क्या है, आइसो स्ट्रक्चर है, दोनों की स्ट्रक्चर क्या सेम है, तो इसलिए क्या बोल दिया, आइसो स्ट्रक्चरल बोल दिया, ठीक है। चलो फिर क्या है, AB4L1 वही बन जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे AB5 के अंदर बन रहा था यहां पर, ठीक है। ये AB5 के अंदर जैसे बनाई थी अपन ने, AB5L0 के अंदर बनाई थी, वहां पर एक बॉन्ड को निकालकर अपन ने क्या लगा दिया, लोन पेयर लगा दिया। क्या लगा दिया, लोन पेयर लगा दिया। तो क्या आएगी स्ट्रक्चर, कैसी बनेगी, सीसो बनेगी। देखो दिखाता हूं आपको कैसे बनेगी, कैसे आएगी वो दिखाता हूं। चलो ये क्या है, AB5 का कैसे स्ट्रक्चर थी, A, ठीक है। यहां पर क्या था, B, ठीक है। और यहां पर क्या बन रहा था, B, यहां पर B। ये तो क्या था, कब थी, AB5 जब था, AB5 जब था तब ऐसी स्ट्रक्चर बन रही थी। लेकिन अब क्या है, AB4L1, एक B को निकाल दिया जी, एक B को इसको बाहर निकाल दिया और यहां पर क्या लगा दिया, लोन पेयर। अब लोन पेयर अपन को लगाना, लोन पेयर कहां लगाऊंगा, वहां मैं लगाऊंगा कि वहां पर रिपल्सन जो है वो कम से कम हो, धक्का मुक्की जो हो कम से कम हो। अगर मैंने यहां पर लगा दिया, अगर मैंने यहां पर लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इनके बीच में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री का एंगल है। इनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल है तो क्या होगा, धक्का मुक्की बहुत ज्यादा करेगा। इधर इनके बीच में भी 90 डिग्री का है तो और धक्का मुक्की करेगा, तो ये क्या है, बहुत शेप को बिगाड़ के रख देगा। इधर इनके बीच में बात करें ना, इनके बीच ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल है ना वो क्या है, 120 डिग्री का है, ठीक है। यहां पर देखो 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये 120 डिग्री का एंगल है, तो यहां पर क्या लगाएंगे अपन, लोन पेयर लगाएंगे जी। लोन पेयर कहां लगाएंगे, ये ध्यान में रख लेना, अगर याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लोन पेयर कहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लोन पेयर लग गया। तो अब स्ट्रक्चर को देखो, अब इस संरचना को देखो कि ये कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है। ये सीसो स्ट्रक्चर कौन सी होती है, सीसो स्ट्रक्चर कौन सी होती है वो देखो भाई। आपने झूला सबने देखा है, ठीक है, गार्डन में सभी गए होंगे कभी ना कभी, ठीक है। तो ऐसा सा एक झूला होता है ना, ऐसा सा एक झूला होता है, वही बनाकर दिखाता हूं आपको। ऐसा सा एक झूला होता है, ठीक है। उस पर क्या है, एक बच्चा इधर बैठ जाता है, इस सीट पर बैठ जाता है, एक बच्चा इस सीट पर बैठ जाता है। तो फिर क्या करता है, एक बार एक ही नीचे आता है, एक बार एक नीचे आता है, ठीक है। उस झूले को बोलते हैं सीसो बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सीसो। इस झूले को बोलते हैं सीसो, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं ढेकुली। क्या बोलते हैं, ढेकुली, ठीक है। मैंने भी आज ही देखा भाई, एनसीईआरटी में देखा था, हिंदी वाले में ढेकुली लिख रखा था इसको, तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको सीसो। मैंने आपको बता दिया, सब समझ गए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीसो बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं ढेकुली। होता कैसा है, ये झूला आप सबने देख रखा होगा, ऐसा स्टैंड होता है, उस स्टैंड पर ऐसा एक पाइप सा लगा हुआ होता है, यहाँ पर एक सीट होती है, यहाँ पर एक सीट होती है। एक बच्चा यहाँ बैठेगा, एक बच्चा यहाँ बैठेगा, एक बार ये इधर जाएगा, एक बार ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसे से ये झूलता रहेगा, ठीक है, ऐसे से ये झूलता रहेगा, और इसको क्या बोलते हैं, सीसो। ये देखो, ये झूला मैंने आपको दिखाया है ना, ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पर
देखने के लिए मिल रही है, ये क्या है नीचे स्टैंड है, ये क्या है नीचे स्टैंड बन गया, और ये क्या है अपना वो पाइप हो गया। यहां पर ये बी वाली सीट है, यहां पर ये ए वाली, ये एक सीट यहां पर होगी, एक बच्चा यहां बैठेगा, एक बच्चा यहां बैठेगा, और ऐसे क्या है झूलते रहेंगे। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सीसो या फिर ढेकुली इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे देखो ये क्या है AB3L2, AB3L2 ये कैसा बनेगा, बैंड टी शेप बनेगा। अब यहां पर इसमें क्या कर दूं मैं, इसमें क्या कर दूं, एक और मैं क्या कर दूं, लोन पेयर लगा दूं, एक और मैं क्या कर दूं, लोन पेयर लगा दूं। यहां ये लो जी मैंने लोन पेयर लगा दिया। अब क्या बन गया, ये टी शेप बन गया। कैसा बन गया, टी शेप बन गया। ये क्या बन गया, टी शेप बन गया। अब क्या बन गया, ये टी जैसी आकृति बन गई। ठीक है, टी होता है ना टी, ABCD वाला टी, ठीक है, तो वैसी आकृति बन गई है। अब ये एक तो ये हो गई और ये एक ये हो गया, तो टी वाली शेप बन गई, तो इसको क्या बोलते हैं, बैंड टी या फिर टी आकृति इसको कहा जाता है। तो टी शेप का ये बन गया। ठीक है, ऐसे आगे चल देंगे, फिर AB2L3 आ जाएगा, तो ये किसके किसके जैसा हो जाएगा, AB2L0 के जैसा हो जाएगा। AB2L0 कैसा होता है, ये देखो अपन ने अभी किया था, AB2L0 AB2L0, ये AB2L0 कैसा होता है, लीनियर होता है जी। ठीक है, तो ऐसी सी संरचना पर को देखने के लिए मिलेगी। इसी को करके देख लेते हैं, ऊपर चलना पड़ेगा, ऊपर 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 आ जा जा। इसी को करके देख लेते हैं। अब मैं इसमें एक और लोन पेयर लगा दूं, एक और मैं इसमें लोन पेयर लगा दूं, AB2L3 है ना, AB2L3 है, तो एक और L लोन पेयर लगा दूंगा मैं इसमें, ये एक और लोन पेयर लगा दिया मैंने। तो अब कैसे बच गई इसमें संरचना, ये सीधी सीधी बच गई जी। ठीक है, कैसी बन गई, रेखिक बन गई, रेखिक बन गई बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल लीनियर बन गई। ठीक है, ऐसी संरचना बच गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ये AB2L3 कैसे निकालेंगे ये अभी बता दूंगा। ऐसे ही फिर AB5L1, ठीक है, इसका क्या आएगा, स्क्वायर पिरामिडल आएगा। ठीक है, AB4L2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। उसी में से क्या अपन लोन पेयर लगाते जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, अब कैलकुलेशन करेंगे अपन किसकी, ये AB2L3, ये AB2L1, ये AB3L1, ये कैसे आएंगे, इनकी बात कर लेते हैं। तो देखो क्या ABNLM दे रखा अपन को, क्या दे रखा है, ABNLM। ठीक है, N क्या है यहां पर, कि यहां पर एक भी आ सकता है, AB1, AB2, AB3, AB4, AB5। तो ये क्या है, N क्या है यहां पर, नंबर है, कि कोई भी नंबर आ जाएगा कि B का नंबर कितना है, बॉन्ड का नंबर कितना है, बॉन्ड की संख्या कितनी है, वो क्या है, N है यहां पर। और LM का मतलब क्या है, M क्या है यहां पर, कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, कि लोन पेयर कितने हैं, कि लोन पेयर की संख्या 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि कितने हैं। ठीक है, लोन पेयर कितने, वो क्या है, M आ जाएगा। तो यहां पर A क्या है, सेंट्रल एटम है जी। ठीक है, जो सेंट्रल एटम जो मेन होगा, जो मेन एटम है, जो कोई भी अणु है, कोई भी अणु है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें एक क्या होगा, बीच में एक सेंट्रल एटम होगा, उसके चारों तरफ क्या है, बॉन्ड जुड़े हुए होंगे, उसके चारों तरफ क्या जुड़े होंगे, बॉन्ड जुड़े हुए होंगे। तो एक ए क्या है यहां पर, सेंट्रल एटम है, बी क्या है, इसमें बॉन्ड पेयर है, बी क्या है, बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है। ठीक है, और एन क्या है यहां पर, कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, और एम क्या है यहां पर, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं। तो अपन को क्या निकालना है, नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने कैसे निकलेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे अपन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा होगा अपन को, मान लो CO2 दे रखा है, तो CO2 के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो अपन आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि अपन ने याद कर रखे हैं, वो सारी चीजें अपन ने याद कर चुके हैं। अपन बताऊंगा, अभी बताऊंगा, अपन ने याद किए हुए हैं, वो अपन ने याद किए हैं, आपको नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, अपन ने याद किए हुए हैं, मैंने करवाए थे क्लास के अंदर। उसको अपन 8 से क्या कर देंगे, उसका भाग दे देंगे। ठीक है, जो लोन पे जो अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, उनमें अपन क्या कर देंगे, 8 का दिखा दे देंगे, भाग दे देंगे। और फिर जो आएगा ना, फिर ये इक्वेशन क्या होता है, ये होता है भागफल। ये क्या होता है, भागफल होता है। ठीक है, भाग सब जानते हो, गुणा भाग सब ने कर रखे हैं। ठीक है, तो गुणा भाग सब ने कर रखे हैं। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, बिल्कुल पहली क्लास वाले, जो पहली क्लास में आपने किए थे ना, वही करेंगे अपन। पहली क्लास मतलब ये नीट वाली पहली क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास जो बचपन में करी थी ना, फर्स्ट क्लास। ठीक है, उसकी बातें करेंगे, गुणा भाग की बातें करेंगे, भाग सिखाऊंगा आज आपको ना, और कुछ नहीं करना। ये क्या होता है, भागफल। अबे भागफल आपने अगर भाग सीखा है बचपन में, तो आपको भागफल पता है क्या होता है। ठीक है, एक होता है शेषफल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है, अब यहां पर देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए अपन ने, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए अपन ने, उसमें क्या कर दिया, 8 का भाग देंगे। अब जो भाग दिया अपन ने 8 का, तो उसमें भागफल आएगा एक। ठीक है, अगर पूरा भागफल आया, जो भागफल आएगा वो क्या होगा, n होगा। जो भागफल आया वो क्या होगा, n होगा। ठीक है, और जो शेषफल आएगा ना, जो शेषफल आएगा उसमें 2 का भाग दे देंगे, वो क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है अपना n आ जाएगा और m आ जाएगा। ये तो क्या होता है, बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनेंगे और कितने लोन पेयर बनेंगे, करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये एग्जांपल से समझते हैं। आ जाओ जी, इधर एग्जांपल है, SO3 दे रखा अपन को, SO3 अपने पास में एक एग्जांपल है। सल्फर का कितना भाई, लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन के नीचे आने वाले जितने भी हैं, उन सब के क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं,
6 होते हैं। तो सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है, तो इसके क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। और ऑक्सीजन के भी कितने होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर क्या है, एक क्या हो गया आपका सल्फर हो गया, तो उसके कितने 6 प्लस, ठीक है। ऑक्सीजन कितने होते हैं? 6 गुणा 3 कर दो भाई, 3 ऑक्सीजन है तो 3 कर दो, ठीक है। और बटा कितने कर देंगे आपने? 8 कर देंगे, 8 का भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा यहां से? 6 कम 12, 6 12, 6 3 18, 6 चौके 6 18, ठीक है। तो 6 प्लस 18 बाई 8, तो यहां से 18 प्लस 6 कितना होता है? 24, 24 बटा 8, ठीक है। तो 8 में 24 का भाग दे देंगे, 24 में 8 का भाग देना है ना। तो सिंपल सा क्या करेंगे अपन, ये से कर देते ना बचपन में, ये अपन यहाँ पर 24 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। भागे से तो निकालते हैं अपन, ठीक है, भागे से करते हैं। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दिए 24, ठीक है। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा? 3 लिख दूंगा और यहां लिख दूंगा 24 लिख दूंगा। भाग पूरा पूरा गया है, भाग पूरा पूरा गया है, तो कोई क्या है? शेषफल तो कोई आया नहीं, तो शेषफल क्या है? 0 आया है, ठीक है। और भागफल कितना आया है? 3 आया है। तो भागफल अभी अपन ने क्या किया कि भागफल क्या होता है जी? भागफल किसके बराबर होता है? n के बराबर होता है। तो क्या हो गया अपना? n क्या आ गया? ये अपन ने क्या लिख दिया यहां पर? AB, ठीक है। n कितना आया अपना? n क्या होता है? B2, n क्या होता है? B के आगे आएगा, ठीक है। तो AB3, ठीक है। L कितना आया? 0 आया जी, ठीक है। L कोई आया नहीं, तो L क्या है? 0 आया, ठीक है। लोन पे कोई शेषफल तो कोई आया नहीं, शेषफल तो कोई आया ही नहीं, तो शेषफल की क्या लिख देंगे अपन? 0 लिख देंगे। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अपने पास आ गया AB3L0। अब आपको देखो शेप कैसे निकल रहा है, मैंने आपको बोला भाई याद कर लेना, ये याद कर लोगे तो आपको मजा आ जाएगा। AB3L0 आया अपने पास, तो इसकी शेप कैसी होगी? अभी ऊपर चलते हैं, अभी ऊपर चलते हैं, अभी करवाया अपन ने। AB3L0 कैसी शेप आएगी जी? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे आएगी? त्रिकोणीय समतली इसकी आकृति होगी। इसकी आकृति कैसी होगी? त्रिकोणीय समतली। तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे? इसकी आकृति बता देंगे यहां पर, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इस प्रकार से अपन आकृति निकालेंगे। एक और करके देखते हैं, आ जाओ। SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव दे रखा अपन को, चलो उसका कर लेते हैं SO4 2 नेगेटिव का। वही पहले क्या करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया कितना होता है जी? 6 होता है, ठीक है। प्लस ये मैंने आपको याद करवा दिया यार, पहले जो लेक्चर्स लिए मैंने उनमें बताया, मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे याद करते हैं वो मैंने आपको सारा बताया है ना। तो उनको पहले अगर आपने लेक्चर देखे हैं ढंग से तो आपको पता है कैसे निकालते हैं। 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 6। कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, तो मैं क्या कर दूंगा? इंटू 4 कर दूंगा। और ये 2 नेगेटिव ने दे रखा है, जो मतलब नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो इनको क्या कर देंगे अपन? इनको भी ऐड कर देंगे जी, इनको भी क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसमें भाग किसका दे देंगे? 8 का भाग दे देंगे, तो क्या जाएगा? 6 प्लस 6 कम 12, 6 18, 6 चौके 24, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 24 प्लस 2, तो यहां से क्या आएगा बेटा? 8 कर देंगे। यहां से क्या आ जाएगा? 6 30 हो गया 32 बटा 8, ठीक है। अब 8 में क्या है? 32 का भाग देंगे, तो 8 कम 8, 8 दूनी 32 में 8 का भाग देंगे, 32 में 8 का भाग देंगे, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, पूरा पूरा भाग जा रहा है, 8 चौके 32। तो कितना आएगा? 4 आएगा। भागफल कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। तो यहां से क्या लिख देंगे अपन? AB4, शेषफल कोई आया नहीं तो 0, AB4L0, ठीक है। तो AB4L0 में कौन सी स्ट्रक्चर बनती है जी? कौन सी शेप बनता है? कौन सा शेप बनता है? ये लो जी, आपका AB4L0 में कौन सा बनता है? टेट्राहेड्रल बनता है। तो कौन सा लिख देंगे अपन? टेट्राहेड्रल निकाल देंगे जी। याद कर लिया, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई, सिंपल है बिल्कुल। किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, कैसी भी आपको दे दे, कैसा भी आपको दे दे, आपको पता रहेगा कि किसका भाई शेप कैसा आएगा, इसकी आकृति कैसी आएगी। एक और कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है, पूरी प्रैक्टिस कराएंगे इसकी। NO2 प्लस दे रखा है अपन को, NO2 प्लस दे रखा है अपन को। तो नाइट्रोजन का कितना होता है जी? कितना होता है नाइट्रोजन का? 5 होता है। कितना होता है नाइट्रोजन का? 5 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आपकी ऑक्सीजन का कितना होता है? 6 होता है। ये याद कैसे करते हैं? देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने आपको याद करने की ट्रिक बता रखी है, तो आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको पता है जी, ठीक है। 5 प्लस 6 इंटू 2 कर दूंगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, इसलिए मैंने इंटू 2 कर दिया। और क्या प्लस दे रखा है? इस बार प्लस दे रखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इन्होंने एक दे रखा है, तो यहां पर क्या कर दूंगा मैं? -1 कर दूंगा, बटा 8 कर दूंगा। 5 प्लस 12 माइनस 1 बटा 8 आ जाएगा आपका। 5 और 12 कितने होते हैं? 5 और 12 कितने होते हैं? 17 होते हैं। -1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 16 बटा 8 आ जाएगा। 16 बटा 8 आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो भागफल कितना आएगा? 2 आएगा। अगर आपको भाग बढ़िया से आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा जी। भागफल कितना आएगा? 2 आएगा। तो भागफल कितना होता है? AB2L0, AB2L0 ये अपने पास आया है। AB2L0 का कौन सी आकृति बनती है? ये लो जी, AB2L0 की कौन सी आकृति बनती है? AB2L0 की बनती है लीनियर, रेखीय। कैसे बनेगी? लीनियर। कैसी बनेगी जी? लीनियर, रेखीय बनेगी जी। ये लो जी, लीनियर बना दी, लिख देता हूं मैं लीनियर।
लीनियर बनेगी। बहुत आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया, ये तो बहुत ही आसान हो गया। आगे चलो एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। SO4 दे रखा अपन को, ठीक है। तो ऐसा कितना होता है, सल्फर का कितना होता है, 6 होता है जी, ठीक है। प्लस आगे कितना आ जाएगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। 7 4 है ये फ्लोरीन, तो 4 इंटू कर देंगे, ठीक है जी। यहां से क्या, इसमें 8 का दे देंगे भाग, ठीक है। क्या आ जाएगा 6 प्लस 7 है, 7 7 14 7 21 7 चौके 28, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा बट्टा 8 बराबर कितना आ जाएगा, 28 और 6 कितने होते हैं, 34 आएगा, ठीक है, बट्टा 8। यहां पर भाग दे देते हैं भाई 24 में, अपन 34 है, सॉरी 34 में, या आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, 34 में अपन क्या देंगे, 8 का भाग देंगे। तो 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, ठीक है। 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, 8 पंजो 40 होते हैं, ठीक है। तो 8 चौके 32 आएगा, तो उसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो मैं क्या कर दूंगा, 8 चौके 32 माइनस करूंगा तो 2 आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, भागफल कितना आ गया, 4 आ गया, और शेषफल कितना आ गया, 2 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 में क्या कर दूंगा, यहां पर मैंने बता रखा है कि जो शेषफल है उसमें 2 का भाग भी देना है। ये जो शेषफल आया 2 आया है, इसमें 2 का भाग दे दूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां से क्या आएगा, ये अपना AB4L1, AB4L1। अब AB4L1 का शेप कैसी होती है, AB4L1 की शेप कैसी होती है, मैंने आपको याद करा रखी है। AB4L1 की शेप होती है जी सीसो, ढेकुली जैसी, ठीक है, सीसो की ढेकुली होती है। तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, सीसो लिख दूंगा, सीसो, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं, I3 नेगेटिव, इसका भी कर लेते हैं। आ जाओ जी, किसी का भी कर सकते हो, अब किसी का भी आप कर सकते हो। I3 नेगेटिव का करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 हो जाए। आयोडीन में कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। ये मैंने कैसे याद कर रखे हैं, आपको मैंने याद करवा दिए, जैसे मैंने याद कर रखे हैं वैसे मैंने आपको भी करवाए थे। अगर आपने लेक्चर देखा तो आपको पता है जी, ठीक है। 3 आयोडीन है तो कितने कर दूंगा मैं, इंटू 3 कर दूंगा, ठीक है। यहां पर ऊपर नेगेटिव भी है तो इलेक्ट्रॉन ले रखा है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे जी। +1 कर दिया अपन ने, भाग दे दिया मैंने 8 का, क्या कर दूंगा फिर 7 1 7 7 14 7 21, 21 प्लस 1 बटा 8 बराबर आ जाएगा 22 बटा 8, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, ऐसे भाग लेते हैं ना, अपन बेसिक से चलेंगे बिल्कुल, ऐसे भाग करते हैं अपन। तो 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 में 24 आ रहा है तो क्या करेंगे, 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। तो यहां पर शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और भागफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, AB2 L कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, नहीं जी 6 में क्या करना है अपन को, 2 का भाग भी देना है, 2 का भाग भी देना है, कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। AB2L3, AB2L3 में कैसा स्ट्रक्चर होता है, AB2L3 में कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये देखो जी, AB2L3 में कितना स्ट्रक्चर होता है, लीनियर आता है जी, लीनियर बनेगा। तो ये डन है, लीनियर लिख दो, यहां पर लीनियर लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको भाग आता है तो आप सबकी आप क्या निकाल लोगे, शेप निकाल लोगे। ये PO4 3 नेगेटिव दे रखा है, इसका भी निकाल देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, अब निकाल देंगे इसका भी। तो फास्फोरस का भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं जी, नाइट्रोजन के नीचे होता है, फास्फोरस का कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। प्लस कर देंगे किसका, ऑक्सीजन कितना होता है, 6 होता है। कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। 3 नेगेटिव दे रखे हैं, मतलब 3 इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं तो उनको प्लस कर देंगे, उनको क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। ये लो, ये 8 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 5 प्लस 6 कम 12, 6 कम 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक है, 27 27 और 5 32, 32 बटा 8, 8 1 8, 8 16, 8 24, 8 चौक 32, पूरा पूरा जा रहा है, 4 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, AB4L0, AB4L0 में कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, कौन सी शेप बनती है, टेट्राहेड्रल। कैसी बनती है, टेट्राहेड्रल, वो वहां पर लिख रखी है, आपको याद होनी चाहिए वो। मैंने आपको बताया कि ये याद कर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप किसी की भी निकाल सकते हो, किसी की भी निकाल सकते हो। XGF6 की निकालें, एक और निकाल लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं, आ जाओ जी, XGF6 की निकाल लेते हैं। ये देखो XE क्या है, आपकी जीनोन है, ठीक है, ये क्या है, नोवेल गैस होती है। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इसका, 8 प्लस कितना होगा आपका, F कितना करना होता है, फ्लोरीन का कितना होता है, 7 होता है, 7 इंटू 6, क्योंकि 6 है इसलिए 6 कर दिया अपन ने, ये भाग दे दिया अपन ने 8 का। तो 8 प्लस 7 1 7 8 14 7 21 7 28 7 35 7 6 42, ठीक है, 7 6 42, ठीक है। तो ठीक है, 42 हो गया, 42 आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, बटा 8 आ गया आपका। तो 42 प्लस 8 50 हो गया आपका, 50 बटा 8, भाग दे देंगे 50 में 8 का, 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 5 40 8 6 48, ठीक है, 8 6 48, ये आपका 2 आ गया यहाँ पर आ गया आपका 6, भाग भर आ गया आपका 6, शेषफल आ गया आपका 2, ठीक है। 2 शेषफल आया था, उसमें 2 का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB6
AB6L1, AB6L1 में कौन सी स्ट्रक्चर, कौन सी शेप बनती है, AB6L1 में कौन सी शेप बनती है, ये लो जी, AB6L1 में बनती है आपकी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पर लिख देंगे अपन क्या, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी का भी आप निकाल सकते हो शेप, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अगर आपको भाग आता है, भाग और गुणा आपको आते हैं, तो आप जोड़ बाकी गुणा भाग आपको आते हैं, तो आप किसी का भी शेप निकाल सकते हो, बस वो याद रख लेना, ठीक है। ये AB6L1 का क्या बनेगा, AB2L0 क्या बनेगा, वो याद रख लेना। बाकी ये आप कैसे निकालोगे वो मैंने आपको बता दिया। अगर ये देखो जो घेरा हुआ एटम है ना, अगर घेरा हुआ एटम अगर हाइड्रोजन हुआ, ये जो जिस एटम ने घेर रखा है, अगर वो एटम हाइड्रोजन हुआ, मान लो ये देखो ये घेरा हुआ एटम मतलब ए है, यहाँ पर बी जो है ना, बी की जगह क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन अगर हुआ तो वो तो और भी आसान हो जाएगा, तो और भी आसान हो जाएगा निकालना। अगर घेरा हुआ एटम हाइड्रोजन है तो आपको जोड़ बाकी नहीं लगाने हैं, तो गुणा वाला ट्रिक नहीं लगानी है, तो भाग वाली जो ट्रिक बताई मैंने आपको वो नहीं लगानी है। तब क्या करना है, तब और भी आसान तरीका है, तब उसके निकालना। जैसे मान लो CH4 है, तो CH4 है, तो यहां पर C तो क्या है, सेंट्रल एटम है, और H क्या है, यहां पर घेरे हुए जो एटम है ना, जिन्होंने घेर रखा है, वो जो अगर H हाइड्रोजन है, तो यहां पर क्या करेंगे अपन, अलग यूज करेंगे। हाइड्रोजन अगर आ गया तो आपको क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप तो जानते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसमें से माइनस कितने कर देंगे अपन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कितने हाइड्रोजन है उनको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, अपना काम बन जाएगा, वहीं अपना काम क्या होएगा, बन जाएगा जी, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे अपन, CH4 है, जैसे CH4 है तो C का कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं, माइनस कितने कर दूंगा मैं, जितने हाइड्रोजन उतने माइनस कर दूंगा, कितना है, 0, मतलब क्या है, लोन पेयर कोई नहीं है इसमें, क्या है, लोन पेयर है ही नहीं। यहां पर क्या आ जाएगा, AB4L0, AB4L0 क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, क्या होता है, टेट्राहेड्रल। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, एक और कर लेते हैं, आ जाओ। NH3 है, N का कितना होता है, 5 होता है जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं, कितने हाइड्रोजन है अपने पास में, कितने हाइड्रोजन है वो माइनस कर दूंगा, 3 हाइड्रोजन है जी, माइनस कर दिए मैंने, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, लोन पेयर कितना है, 1 है, ये क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन आया जी, ये कितने आए, ये क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि 1 लोन पेयर है, एक लोन पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 लोन पेयर है, तो क्या आ जाएगा, AB3, ये H जितने हैं उतने ही बॉन्ड बनेंगे ना, AB3L1, ठीक है। AB3L1 का कितना कौन सा अपनी शेप होती है वो आप यहां से देख सकते हो, जो मैंने आपको सारी लिखवा दी। AB3L1 की क्या होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल होगी, ठीक है। तो अपन क्या लिख देंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल। चलो आगे चलते हैं। NH4 पॉजिटिव है, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। NH4 पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे रखा है, किसी और को 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे रखा है, तो दे रखा है मतलब क्या है, हाँ दे रखा है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो 1 दे रखा है मतलब क्या है, 4। अब कितने बच गए इसके पास से, 4 बच गए, उसमें से माइनस कर देंगे कितने, कि कितने हाइड्रोजन है वो माइनस कर दिए अपने, क्या आएगा, 0 आ जाएगा, तो AB4L0 आ जाएगा। क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे एक और कर लेते हैं। NH2 नेगेटिव दे रखा है, NH2 नेगेटिव दे रखा है, मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब है एक ले रखा है, इन्होंने क्या कर रखा है, एक ले रखा है, तो N का कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं जी, 5 होते हैं N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक ले रखा है तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। 6 - 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 क्या है, इलेक्ट्रॉन आए हैं, 4 क्या है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 4 है, तो 4 में क्या कितने हो जाएंगे, 2 क्या है, लोन पेयर आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, AB2L2 अपने क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। अब क्या है, इसके अपन देख लेंगे कौन सा शेप आएगा इसका, ये लो जी शेप देख लेंगे, AB2L2, ये लो AB2L2 का कौन सा आएगा, बेंट आएगा जी, मुड़ी हुई संरचना आएगी आपकी, मुड़ी हुई आकृति आएगी, बेंट। अब किसी का भी आप निकाल सकते हो, चाहे वो हाइड्रोजन वाला हो, चाहे वो कोई सा भी हो, आप किसी का भी निकाल सकते हो। तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग शेप निकालना हुआ आसान। ये देखो, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताए हैं, ये हर टीचर अलग अलग बताता है, ठीक है। किसी से मैच भी कर सकता है और किसी टीचर से मतलब सेम भी हो सकता है ना, कि कोई टीचर ऐसा भी बता सकता है और कोई टीचर जो है वो अलग भी बता सकता है। ये तरीके अलग अलग है, अपन को आंसर निकालने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। ये तरीके जो है वो हर टीचर अलग अलग बताता है, और ट्रिक जो है वो अलग अलग हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं, तो इसमें वो नहीं है कि यही होती है, इसका तो ये फॉर्मूला होता है, आपने ये गलत बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये अलग अलग हर टीचर की अलग अलग तरीका होता है, तो कोई टीचर का ऐसा भी तरीका हो सकता है और किसी टीचर का अलग भी तरीका हो सकता है। तो आपको अलग से बताया तो आप अलग से कर सकते हो, इससे करना चाहे आपको ये आसान लगा तो इससे भी कर सकते हो। आपको मेन मकसद है आंसर आना चाहिए, तो आंसर आपका आ गया जी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी कि शेप कैसे निकालनी है, सबकी शेप निकालना आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन,
ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में पढ़ेंगे इतना ही। जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।